अब एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर सारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तैयार होकर आती है। सभी के सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। किंग की तो नज़र ही उस पे से नहीं हटती है। सब कहते हैं कि वाह सारा, तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो ना। जिस पर सब के सब उसकी खूब ज़्यादा तारीफ़ें करने लग जाते हैं। पर तारा को तो जलन होने लग जाती है। वो कहती है कि तुम सारा हो ही नहीं सकती हो। सारा तो एक बहुत ही ज़्यादा भद्दी मोटी औरत थी, भला तुम कैसे सारा हो सकती हो। जिस पर सब के सब उसे बुरा भला कहने लग जाते हैं। आंटी कहती है कि सारा ने अपनी जगह किसी और को भेज दिया ना, वो कितनी ज़्यादा बुरी है ना। जिस पर सारे के सारे लोग उसे बुरा भला कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि सारा को अभी के अभी उसकी पोस्ट पे से हटा दिया जाए। पर किंग की तो नज़रें अभी भी उस पे से नहीं हट रही होती है और वो सोच रहा होता है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा है। अब सारा तो बड़े प्यार से कहती है कि मेरे प्यारे हस्बैंड, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी सारा हूँ। जिस पर वो थोड़ा सोचता और कहता है कि हाँ, तुम थोड़ी सी चेंज ज़रूर हो गई हो, लेकिन हो मेरी वाइफ ही। चलो, कम से कम इसने इसे पहचान तो लिया। ये सुनने के बाद तो सब के सब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसका बेटा भी हैरानी से कहता है कि क्या ये सच में मेरी मॉम है? जिस पर वह कहती है कि तुम गंदे लड़के, आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। पहले तो पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। ग्रैंड एम्पेरियर कहते हैं कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा पतली कैसे हो गई हो, कितनी प्यारी लग रही हो ना। वह भी उन्हें मस्का लगाते हुए कहती है कि आप भी तो कितने ज़्यादा प्यारे हो गए हो और इतने अच्छे लग रहे हो। और दोनों एक दूसरे को मस्का लगाते रहते हैं। किंग पूछता है कि तुम इतनी ज़्यादा पतली कैसे हो गई हो। जिस पर वह कहती है कि इवेंट के बाद मैंने तो पूरी तरीके से डिसाइड ही कर लिया था कि मैं तो अब पतली होकर ही रहूँगी और मैंने इस पूरे 1 महीने में अपना 100 पाउंड कम किया है। जिस पर सबके सब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या इन्होंने तो 100 पाउंड कम किया, ये तो वाकई में रानी बनने के हकदार है और इतना ज़्यादा मस्का लगाते रहते हैं। अब तारा तो कहने लग जाती है कि तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी है जो आंटी ने तुम्हारे लिए भेजी थी, क्या तुम उनकी बेइज्जती करना चाहती हो? जिस पर आंटी भी कहती है कि हाँ हाँ, तुमने मेरी भेजी हुई ड्रेस क्यों नहीं पहनी है? जिस पर सारा कहती है कि अच्छा वो ड्रेस जो आपने रिंग सेरेमनी में भेजी थी, जिसे पहनने के बाद मेरी बैक पूरी तरीके से फट गई थी। अच्छा हुआ वो ड्रेस मैंने आज नहीं पहनी, वरना मेरा तो तमाशा ही बन जाता। जिस पर सबके सब हैरान हो जाते हैं और सबको ये पता चल जाता है कि उस दिन ड्रेस। अब आंटी अपने आप को बचाते हुए कहती है कि भला मैं क्यों ऐसी ड्रेस भेजूंगी, तुम मेरी बहू हो। वह तारा पर अपना इल्ज़ाम लगाने लग जाती है। तारा कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो अपना इल्ज़ाम सर्वेंट पर लगाने लग जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं। सारा कहती है कि ये काम तो तुम्हारे सर्वेंट का है ना, तो अच्छा उसने ऐसा किया है तो उसे सज़ा भी तो मिलनी चाहिए, वो भी 200 कोड़े की। जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तारा कहती है कि तुम इसे इतनी ज़्यादा सज़ा कैसे दे सकती हो? ग्रैंड एम्पायर अभी अभी बाहर से लौटे हैं, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम उनके सामने ऐसा कुछ करोगी तो। सारा कहती है कि ग्रैंड एम्पायर आपको अच्छा लगेगा ना। जिस पर वो तो उसकी साइड लेने लग जाते हैं। तारा किंग से कहती है कि प्लीज़ आप उसे बचा लीजिए, मेरी इंसल्ट होगी इसका मतलब है कि आपकी इंसल्ट होगी। पर किंग तो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उसकी बातों को अनसुना कर देता है। अब इसके बाद सारी बकबक खत्म हो जाती है। तारा कहती है कि मैं ग्रैंड एम्पेरियर के लिए एक गिफ्ट तैयार करके लाई हूँ उनके वापस आने की खुशी में, और उनके लिए एक एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा तैयार करके लाई हूँ जिसपे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और सबको बताती है। और सारा से कहती है कि मैं तो गिफ्ट लेकर आ गई हूँ, लेकिन तुम ग्रैंड एम्पेरियर की इतनी चहेती हो तो तुम उनके लिए क्या लेकर आई हो? और मन में सोचती है कि भला 1 महीने लॉक रहने के बाद ये क्या ही तैयार कर पाई होगी। जिस पर सारा भी ये बात समझ जाती है और सोचती है कि अच्छा तो तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। तारा कहती है कि तुमने गिफ्ट तैयार किया है ना। जिस पर सभी के सभी अपनी चोंच लड़ाने लग जाते हैं कि हाँ हाँ, तुमने गिफ्ट तैयार किया है या नहीं किया। ये बात तो 3 महीने पहले ही सबको बता दी गई थी कि ग्रैंड एम्पेरियर आने वाले हैं, फिर भी तुमने गिफ्ट तैयार नहीं किया है। इसने सिर्फ अपने फिगर का ही ख्याल रखा है क्या? बाकी सारी तमीज वमीज सब भूल गई है क्या? तुमने 1 महीने क्वाइट हॉल में रहकर क्या किया है? पर किंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम 1 महीने तक क्वाइट हॉल में बंद रही हो, अगर तुम नहीं बना पाई हो तो कोई बात नहीं है। जिस पर सारा कहती है कि किसने कह दिया कि मैंने गिफ्ट तैयार नहीं किया है, मैंने तो तैयार किया है। जिस पर तारा कहती है कि अच्छा तो तुमने तैयार किया है, अब ये मत कह देना कि तुमने भी मेरी तरह एक एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा तैयार किया है। जिस पर आंटी भी उसका साथ देते हुए कहती है कि हाँ हाँ,
एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा तो सिर्फ तारा ही तैयार कर सकती है, उससे अच्छा कोई भी तैयार नहीं कर सकता, तुम बनाने की कोशिश भी मत करना। जिस पर सारा कहती है कि भला मैं क्यों इस बेकार से एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा तैयार करूंगी, इसमें ऐसा है ही क्या जो भला मैं उसे बनाऊंगी। तुमने वैसे भी 3 महीने बैठकर एक कपड़ा ही तो तैयार किया एम्ब्रॉयडरी का, इसमें ऐसा खास है ही क्या। ये बेकार सा कपड़ा जो 2 लोगों के बीच में पार्टीशन करता हो, वो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती हूँ। ग्रैंड टेम्परर भी उसकी बातों से इम्प्रेस होने लग जाते हैं। वह कहते हैं कि इस बेकार से कपड़े को मेरे सामने से हटा दो और इसे यहाँ से लेकर चले जाओ। अब सारा कहती है कि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा गिफ्ट लेकर आई हूँ, और कपड़ा हटाकर कहती है कि टड़ान, आपके लिए गिफ्ट तैयार है। अब उसमें से एक एयर कंडीशनर निकलता है। सभी लोग देखकर कहते हैं कि ये तो एक टीन का डब्बा है। तारा कहती है कि ओ अच्छा, तो तुम ग्रैंड टेम्परर के लिए टीन का डब्बा उठाकर लाई हो। एक आदमी उठ करके कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने नॉवल में पढ़ा है ये टीन के डब्बे किसी काम के नहीं होते हैं। जिस पर सारा कहती है कि अरे रुक जाओ भाई, 1 मिनट थम जाओ, ये 21st सेंचुरी का एयर कंडीशनर है, तुम्हें पता भी है ये कितना काम का है। ग्रैंड टेम्परर, आपको पता है अभी कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। वो कहते हैं कि हाँ सारा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जिस पर सारा कहते हैं कि ये आपको सर्दी में गर्मी का एहसास देगा और गर्मी में सर्दी का एहसास देगा। जिस पर तारा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती है, मैं तो नहीं मानती हूँ। जिस पर कोई भी उसकी बात का यकीन ही नहीं करता है। वह ग्रैंड टेम्परर से कहती है कि क्या आप कहे तो मैं इसे चालू कर दूं। जिस पर वह कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम चालू कर सकती हो। वो चालू करने ही वाली होती है, वैसे ही तारा उसे रोक देती है। जिस पर सारा कहती है कि अरे यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हर बार बीच में अपनी टांग क्यों अड़ाती हो। तारा कहती है कि ग्रैंड टेम्परर, मैंने सुना है कि आप एक बार जो कह देते हैं वो फिर कभी टालते नहीं हैं। जिस पर वो हाँ कहते हैं। वह कहती है कि अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे एक शर्त लगानी है, अगर ये गिफ्ट चालू नहीं हुआ ना तो तुम हमेशा हमेशा के लिए क्वाइट हॉल में चली जाओगे। जिस पर वह सोचती है कि एक बार तुम क्वाइट हॉल में चली तो जाओ, फिर तो तुम्हें किंग भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुमने ग्रैंड टेम्परर के सामने ये शर्त जो लगाई है। जिस पर सारा भी ये बात समझ जाती है और कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं, मैं शर्त ज़रूर लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। तुम हमारी फैमिली हो ना, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस तुम्हें हारने पर 3 बार कुत्ते की तरह भौंकना होगा। किंग कहता है कि सोच लो। जिस पर वो हाँ कह देती है, पर वो कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं तो नहीं हारने वाली हूँ। सारा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इसकी लाइट चालू कर देती है। जिस पर सब के सब कहते हैं कि वाओ, लाइट तो चालू हो गई है। आंटी कहती है कि इसमें क्या बड़ी बात है, अंदर कोई आदमी बैठा होगा, ऐसे तो बहुत सी चीज़ें होती रहती है, इसमें इतनी खुश होने वाली क्या बात है। जिस पर सबके सब उस पर डाउट करने लग जाते हैं। तारा कहती है कि देखा, अभी तो बस लाइट ही चालू हुई है, कोई हवा ववा नहीं आई है, तुम तो झूठ बोल रही थी। जिस पर सारा कहती है कि अरे लड़की, जरा सब्र रखो ना, हमेशा क्यों उछल कूद करती रहती हो। और ठंडी हवा चालू करके दिखाती है। जिस पर उसका बेटा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अब तारा तो अब मानती नहीं, वह कहती है कि ये तो बस ठंडी हवा है, तुमने तो कहा था कि तुम गर्म हवा भी दे सकती हो, तुम अभी भी जीती नहीं हो, तुम्हारी जीत काउंट नहीं होगी। जिस पर सारा कहती है कि रुको ज़रा, अभी गर्म हवा देती हूँ। और सारी की सारी गर्म हवा उसके ऊपर ही मारने लग जाती है कि लो खाओ, जितना खाना है ना उतनी खाओ। और वो लोग तो इतनी गर्म हवा खाने के बाद कहते हैं कि नहीं नहीं, इतनी गर्म हवा नहीं चाहिए, ठंडा करो ठंडा करो। इस तरह करके वो जीत जाती है और कहती है कि अब ठीक है ना, तो अब 3 बार कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाओ। अब तारा तो कहने लग जाती है कि मेरे किंग, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना। पर किंग तो उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। आंटी उसे बचाने की कोशिश करती है, पर सारा तो दोनों का ही मुंह तोड़ जवाब देने लग जाती है। वो तो तारा को इतना बुरा बुरा सुनाती है कि वो तो बेहोश होने की एक्टिंग ही करने लग जाती है। किंग तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। किंग कहता है कि अब इस हालत में कुछ भी नहीं कर सकती हैं। जिस पर सारा कहती है कि कोई बात नहीं मेरे महाराज, मैं इसका इलाज जानती हूँ ना, हम छोटे बच्चों का पेशाब अगर इसे पिला दें तो इसकी जान बच जाएगी, वरना बहुत बुरी तरीके से मर जाएगी। जिस पर वो अपने बेटे को भेजती है। किंग तो यकीन नहीं करता और अपने बेटे को रोक देता और कहता है कि सारा तुम क्या कर रही हो। सारा कहती है कि अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना तो आप रॉयल फिजिशियन से पूछ लो। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, इसके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है, अगर इससे कुछ हो गया ना तो आप मुझ पर नाम मत डालिएगा। ग्रैंड टेम्परर भी कहते हैं कि जल्दी जल्दी करो,
जैसे ही उसके सामने वो पेशाब लाया जाता है वैसे ही तारा तो उठ जाती है। बच्चा पूछता है कि आपको कैसे पता था कि यही क्योर है? वह कहती है कि हाँ, इससे कैसे पता था कि ये पेशाब है? ये तो बेहोश थी ना, या फिर कोई नाटक कर रही थी? जिस पर वो कहती है कि मैं नाटक नहीं कर रही थी, मैं नाटक नहीं कर रही थी, और अपनी सफाई पेश करने लग जाती है। पर कोई उसकी बात का यकीन ही नहीं करता है। सारा कहती है कि चलो अब भौंक कर दिखाओ। जिस पर वह कहती है कि किंग प्लीज मुझे बचा लो। किंग कहता है कि तुमने खुद ही तो शर्त लगाई थी ना, अब भुगतो। जिस पर उसे जबरदस्ती भौंकना पड़ता है। ये बहुत ही ज्यादा फनी लगने लग जाता है। सारा कहती है कि जरा ठीक से भौंको ना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अब तारा तो जोर जोर से भौंकने लग जाती है। लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और खूब ज्यादा हंसते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा फनी सीन हो जाता है। अब ग्रैंड टेम्पियर की तबीयत अचानक से खराब होने लग जाती है। उनको उनके रूम में लेकर आया जाता है। उनकी तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। रॉयल फिजिशियन भी उन्हें बचा नहीं पा रहा होता है। वो तो कहते हैं कि मुझे मार ही डालो, लेकिन तारा बीच में बोलती है कि मेरे महाराज, ग्रैंड टेम्पियर की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, मैं ये देख नहीं पा रही हूँ मेरे महाराज। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें शांति दे दें। क्यों ना आप उनका फ्यूनरल का इंतज़ाम कर दो, क्योंकि अब वो ज़्यादा दर्द सह नहीं पाएंगे। जिस पर आंटी भी उसका साथ देते हुए कहती है कि हाँ हाँ, क्यों ना इनका फ्यूनरल का इंतजाम कर दिया जाए। सारा सोचती है कि ये दोनों कितने ज्यादा बुरे हैं ना, इनका असली मकसद क्या है ये तो साफ साफ नजर आ रहा है। वह कहती है कि इन्हें तो बस छोटा सा दर्द ही हो रहा है, इसमें इन्हें मारने की क्या जरूरत है, तुम दोनों क्या करना चाहती हो ना, ये बात तो सबके सामने नजर ही आ रही है। किंग कहता है कि तुम प्लीज इन्हें बचा लो। जिस पर सारा कहती है कि भला तुम मुझसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम भी तो इन्हीं लोगों की तरह ही हो ना। जिस पर वह कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। सारा कहती है कि तुम भी तो इन्हीं लोगों की तरह हो ना, तुम भी तो यही चाहते हो कि ग्रैंड एम्पायर की डेथ हो जाए और वो मर जाए और सारा का सारा देश तुम्हारे अंडर में आ जाए। जिस पर किंग कहता है कि मैं ऐसा भला क्यों चाहूंगा कि ग्रैंड एम्पायर की डेथ हो जाए और सब कुछ मेरे अंडर आ जाए। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तारा और आंटी भी उसे बहुत कुछ कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि सारा को परमिशन बिल्कुल भी मत देना। जिस पर वो लोग कहने लग जाते हैं कि ये लड़की ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी, उनके साथ इतना बुरा कर देगी। लेकिन सारा कहती है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, सोच लो, हमें उनकी अपेंडिक्स निकालनी होगी ताकि वो ठीक हो सके। पहले तो किंग बहुत ही ज़्यादा सोचता है, पर फिर बाद में अब सारा तो ज़ोर से चिल्ला करके कहती है कि इन लोगों को बाहर भेज दो। जिस पर किंग सबको बाहर निकाल देता है और खुद भी बाहर जाने लग जाता है। सारा कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना होगा, रुको यहीं पर ही। अब इसके बाद वो फिर से डिलीवरी मैन को बुलाती है और उसे देखकर तो किंग हैरानी हो जाता है। वो उसे सामान देता है, किंग उसे ले लेता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। किंग की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। वो दोनों ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, जिस पर सारा को बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और किंग बस उसका पसीना ही पोंछता रहता है। यहाँ पर तारा आंटी से पूछती है कि क्या वाकई में वो उसे बचा पाएगी। जिस पर आंटी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वह तो उस बुड्ढे को ऊपर पहुंचा देगी, और जैसे ही वो बुढ़ा ऊपर पहुंच गया ना, हम सारा को भी यहाँ से निकाल देंगे और हम दोनों ही इस पूरे देश पर राज करेंगे। वह दोनों ही ख्याली पुलाव पका रही होती है, पर दोनों को अंदर से आवाज आती है। वह दोनों ही ड्रामा करते हुए अंदर आती है। ग्रैंड टेम्पियर आराम कर रहे होते हैं, पर तारा उन्हें देखकर ड्रामा स्टार्ट कर देती है कि सारी की सारी गलती इस सारा की ही है। किंग, आपने इसे ऑपरेशन करने की परमिशन क्यों दी? इसकी वजह से ग्रैंड टेम्पियर की डेथ हो गई और उन्हें कितनी बुरी तरीके से इसने टुकड़े करके मार डाला है। इस पर आंटी भी उसका साथ देने लग जाती है। अब किंग तो दोनों का ड्रामा ही देखकर हैरान हो जाता है। तारा कहती है कि आप सारा को सजा दीजिए और इसको उसके पूरे खानदान को मरवा दीजिए। ग्रैंड एम्पायर कहते हैं कि बकवास बंद करो और उठ जाते हैं। वह कहते हैं कि तुम दोनों बदतमीज औरतें, तुम दोनों तो मुझे मारना चाहती थी ना, और मेरी सारा इकलौती बच्ची ऐसी है जो मुझे बचाना चाहती थी। तुम दोनों तो मेरे मरने से पहले ही मेरा फ्यूनरल करवाने वाली थी ना, मुझे अच्छे से पता चल गया है मेरी मासूम बच्ची कितनी अच्छी है, मुझे हमेशा बचाना चाहती थी। ये जानने के बाद तो दोनों के दोनों माफिया मांगने लग जाते हैं। ग्रैंड टेम्पियर किंग से कहता है कि इस घटिया तारा को महल से बाहर निकाल दो और इसे क्वाइट हॉल में बंद कर दो। तारा तो सर पटक पटक के माफिया मांगती है और किंग के पैर पड़ने लग जाती है। किंग कहता है कि ग्रैंड टेम्पियर इसे जाने दो ना, वैसे भी इसे पता नहीं था कि सारा सर्जरी कर सकती है और ये हमेशा से ही लग्जरी लाइफ जीती आई है। जिस पर सारा कहती है कि मेरा क्या? जिस पर आंटी कहती है कि तुमसे बहुत ही ज़्यादा अलग है।
सारा कहती है कि हाँ ना, ये मुझसे वाकई बहुत ज़्यादा अलग है। मैं बहुत ही ज़्यादा बड़े ख़ानदान की बेटी हूँ। इसके पापा तो एक छोटे मोटे से ओहदे पर ही तो थे। मेरे पापा और मेरा ख़ानदान बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ऊपर से मैं किंग की वाइफ भी रहती आई हूँ। तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। किंग कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ, जिस पर वो कहती है कि इसे बेइज्जती कहते हैं, बेवकूफ़। पर किंग तो फिर भी उसकी साइड लेने लग जाता है, जिस पर ग्रैंड एम्पियर कहते हैं कि अब मुझे समझ आ रहा है कि तुमने इतने सालों तक इस बेवकूफ़ और घटिया लड़की का साथ देते रहा है और इसे सर पर चढ़ा कर रखा है। तुमने मेरी मासूम सी बच्ची को, जो इतने अमीर खानदान की बेटी है, इसे तो कुछ भी नहीं समझा। मेरी मासूम बच्ची ने तुम्हें अमीर खानदान भी दिया है, एक अच्छा वारिस भी दिया है और बहुत अच्छा ओहदा भी दिया, सब कुछ दिया। उसके बावजूद भी तुमने मेरी मासूम बच्ची को क्या दिया है? इस घटिया लड़की को अभी के अभी क्वाइट हॉल में बंद कर दो। जिस पर तारा तो भीख मांगने लग जाती है और किंग से कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, पर किंग भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता है। अब उसे क्वाइट हॉल में ले जाया जाता है। तारा कहती है कि मुझे अच्छे खाना और अच्छा कपड़ा मिल सकता है क्या? जिस पर किंग कहता है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें ग्रैंड एम्पियर ने सज़ा दी है, इस वजह से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। जिस पर वह कहने लग जाती है कि मैं ग्रैंड एम्पियर को हर्ट नहीं करना चाहती थी। किंग भी कहता है कि हाँ हाँ, मुझे यकीन है कि तुम उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। जिस पर वो उसके गले लगकर कहती है कि आपको कितनी ज़्यादा मेरी परवाह है ना। जिस पर सारा अंदर से निकलती है अपने गार्ड्स के साथ और उन्हें देख करके कहती है कि ओह माय गॉड, ये मैंने क्या देख लिया। पर तारा को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता और कहती है कि तुम इतने सारे गार्ड्स को क्यों लेकर आई हो। जिस पर सारा कहती है कि क्यों, तुम्हें सारा कमरा सजा के दूंगी क्या? और तुम छोटी सी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने कुछ बोलने की? जिस पर किंग उसे रोकता है। वह कहती है कि अब क्या है, तुम्हें कुछ कहना है क्या? जिस पर वह कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ वापस जाना चाहता हूँ। जिस पर सारा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये कहकर के वो चली जाती है। तारा किंग का हाथ पकड़ लेती है। वह कहती है कि आप कहाँ पर जा रहे हो? जिस पर किंग कहता है कि मुझे ना सारा के साथ कुछ स्टेट मैटर्स हैंडल करने हैं। जिस पर तारा कहती है कि भला उसका स्टेट मैटर्स से क्या लेना देना है? जिस पर वह कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। जिस पर तारा फिर से उसे रोकने लग जाती है, पर वो बिना रुके वहाँ से चला जाता है। अब जब तारा अंदर आती है तो देखती है कि सब कुछ टूटा फूटा हुआ होता है। उसकी मेड बताती है कि किंग तो सारा के पास चले गए हैं। जिस पर तारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है कि सारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और अपने मेड के साथ बैठ करके प्लान बनाने लग जाती है। अब सारा अपने रूम की तरफ जा रही होती है। वहीं पर प्रिंस भी उसका पीछा करता रहता है और उसके पास आ रहा होता है। मेड बताती है कि वो तो प्रिंस है ना। जिस पर सारा कहती है कि अच्छा, तो तुम आ ही गए। मुझे तो लगा कि तुम अपनी तारा के पास जाओगे। वैसे तुम्हारी प्यारी तारा है कहाँ पर? जिस पर वो कहता है कि मॉम, वो तो क्वाइट हॉल में बंद है ना। जिस पर वो कहती है कि अच्छा, तो तुमने पहले मुझे फंसाने की कोशिश ही की थी ना। और अपनी मेट से कहती है कि आज के बाद इसे मेरे रूम के अंदर आने मत देना, और अंदर चली जाती है और दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाता है। बेचारे प्रिंस को तो बाहर ही छोड़ दिया जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर लेटकर रोने लग जाता है। मेट कहती है कि वो आपका बेटा है। जिस पर सारा कहती है कि उसे तो मेरे खिलाफ सालों तक भड़काया गया है। तुम्हें क्या लगता है वो खुद आया मेरे पास? नहीं, बल्कि उसे मेरे पास नज़र रखने के लिए भेजा गया है। अब किंग भी अपने गार्ड के साथ आया होता है और वो अपने गार्ड से कुछ बात ही कर रहा होता है। प्रिंस वहाँ पर आता है और आकर रोने लग जाता है कि डैड देखो ना, मुझे तो तारा आंटी ने कहा था कि अपनी मॉम के पास जाकर रहना, पर मॉम है कि जिन्होंने मुझे रूम से ही निकाल दिया है। जिस पर किंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मॉम से बात करता हूँ, और जाकर जोर से दरवाजे को लात मारता है और दरवाज़ा खोल देता है। अब सारा तो मज़े से तरबूज खा रही होती है। वहीं किंग भी आता है। वह देखता है कि सारा तरबूज खा रही है और वहाँ पर फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन और बहुत सारे सामान लेकर बैठी होती है। वह तलवार निकालने ही वाला था। जिस पर सारा कहती है कि अरे रुक जाओ बेवकूफ़, क्या कर रहे हो? किंग कहता है कि ये सब क्या है? वह कहती है कि भला मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम्हें क्या लेना देना है? जिस पर वह कहता है कि तुम्हें मुझसे तमीज़ से बात करनी होगी। जिस पर वो कहती है कि अगर तमीज़ ही चाहिए ना तो क्वाइट हॉल में जाओ, तुम्हारी तारा तुम्हें अच्छे से और प्यार से तुम्हारा ब्रेन वॉश कर देगी और यहाँ से निकल जाओ।
उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, पर फिर भी वो अपना गुस्सा शांत करते हुए कहता है कि तुमने ग्रैंड टेम्पेरियर की, इसलिए मैं तुम्हें तोहफा देने आया, और उसे खूब सारा सोना देता है, जिस पर सारा की आंखें तो चमक उठती है। वो सारे सोने के ऊपर टूट पड़ती है और उसे अपने चेहरे से लगाने लगती है और प्यार करने लगती है। किंग को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बावजूद भी वो पूछता है कि उसके बावजूद भी वो वॉशिंग मशीन की ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम बताओगे ये क्या है, जिस पर वह कहती है कि भले ही तुमने मुझे रिवॉर्ड दिया हो, इसका मतलब ये तो ना है कि मैं तुम्हें अपना क्रेडिट लेने दूंगी। दरअसल क्या है ना, किंग को वो सारा सामान बेचना होता है, जिसके बारे में सारा को भी बहुत अच्छे से पता होता है। किंग कहता है कि मुझे एयर कंडीशनर का ब्लूप्रिंट चाहिए, जिस पर वह कहती है कि तुमने क्या कहा, जिस पर वह कहता है कि मुझे अपनी प्रजा को बचाना है, इसलिए एयर कंडीशनर का ब्लूप्रिंट दो, जिस पर सारा साफ साफ मना कर देती है। वह कहता है कि मैं किंग हूँ। वह कहती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना तो एक तरबूज खा लो और यहाँ से निकल जाओ। वो तो तरबूज उठाकर ही खाने लग जाता है और देखता है कि तरबूज इतना मीठा और इतना ज़्यादा ठंडा है। वह कहता है कि तुम्हारे पास इतना मीठा तरबूज कहाँ से आया, और अपने गार्ड से पूछता है कि इसके पास क्या कर रहा है। वह कहती है कि तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो निकल जाओ। वैसे भी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है ये कहाँ से आया है और कहाँ से नहीं आया है, तुम्हें जाना है तो जाओ। और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से जाना पड़ता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थियामू।